नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा, ऐसे जो कि एक हमारी जो गार्डनिंग है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर के रूप में देखिए, चाहे आप टेरेस गार्डन के रूप में देखिए, चाहे आप किसी खेत में डालते हैं उसके रूप में देखिए। तो एक ऐसा मैं कंटेंट आपको बताऊँगा जो कि जिसको कि आप जिसके डालने से आपके पौधों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आपके जो मिट्टी है उसको इतना बढ़िया बना देता है, जिससे कि अन्य खाद कोई भी आप डालोगे, उसको कई गुना उसकी पावर बढ़ा देता है और वो टोटली इको फ्रेंडली है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको हम आपने नाम सुना होगा जियो अमृत। जियो अमृत एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो जीवाणु से भरपूर है। एक तो खाद होती है जिसमें कई कंटेंट होते हैं, लेकिन वो जीवाणु से भरपूर है, क्योंकि उसपे जैसे आपको पता होगा कि गाय के गोबर में बहुत ऐसे गुण होते हैं जिससे कि हमारी जो उससे खाद बनती है वो जीवाणु से भरपूर खाद होती है। तो उसके लिए गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर से ही वो बनता है। मेन कंटेंट उसका देसी गाय का गोबर है। तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो हमारे आज के युग में हमने हमारे पहले क्या लोग करते थे, जैसे किसानों के पास ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के लिए उस पे बहुत सारी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते थे, जो कि हानिकारक भी होते हैं। फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से क्या होता है कि ज़मीन की जो उसकी जो कंटेंट होती है वो ख़त्म हो जाते हैं। जो अब प्राकृतिक रूप से जो हमारे जीवाणु होते हैं, जिससे कि हमारी फर्टिलिटी बढ़ती थी, वो उससे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इस तरह का प्रयोग करोगे, इस तरह का आप फर्टिलाइज़र डालोगे, तो आपकी जो ज़मीन आपकी जो खेत की मिट्टी है, वो इतनी बढ़िया उर्वरक हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भरपूर जीवाणु होते हैं। जीवाणुओं से क्या होता है कि जो भी आपके मिट्टी के अंदर, जैसे केंचुआ है, अगर वो मृतप्राय पड़ा होगा, वो कि मतलब सुप्त अवस्था में चले जाता है, अगर आप इस चीज़ को डालोगे तो स्वतः ही जागृत हो जाता है, वो स्वतः ही जीवित हो जाता है और उसके बाद वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं उस पे, केंचुआ हो गया और कई चीज़ें हो जाती हैं, जिससे कि उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। तो ये आप जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, वो आपको 1 एकड़ ज़मीन के लिए आप जो मैं बताऊँगा, 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त हो जाता है। वो 200 लीटर पानी के साथ वो बनता है। उसपे आज जो मैं कंटेंट बताऊँगा अभी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन उसको आप टेरेस गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं, फलों के लिए भी, जो आपके फलों के पौधे लगाते हैं, चाहे वह आम हो, लीची हो, किसी तरह का भी फल हो, सेब हो, किसी भी नींबू हो, उसमें भी आप डालोगे तो उसको भी बहुत बढ़िया अच्छी ग्रोथ देता है। मैंने अपना टेरेस गार्डन भी लगा रखा है और मैंने अपने इको फ्रेंडली पौधे भी लगा रखे। इसका प्रयोग मैं 1 साल से कर रहा हूँ और उसकी हम पावर इसलिए देख रहा हूँ, मैं जितने भी मेरे ग्रो बैग या गमले हैं, जब मैंने उसको इस चीज़ को डाला, तो उसमें अपने आप ही गमलों के अंदर इतने केंचुए अपने आप स्वतः ही बन गए और मिट्टी इतनी भुरभुरी कर रखी है, जिससे कि ये जवाब नहीं, बिल्कुल आपको लगता ही नहीं कि कितनी भी बेकार मिट्टी होगी, उसको भी बढ़िया बना देता है। तो उसके लिए मैं अपने छत में जो मैंने टेरेस गार्डन बना रखा है, इसमें मैं डालता हूँ। इसका आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रॉपर्टी इसकी है, कितना बढ़िया वो बना दूँगा। जियोमृत क्या है, उसको उसपे क्या-क्या इंग्रीडिएंट यूज़ किए जा सकते हैं और उसको कैसे तैयार किया जा सकता है और उसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है और उसके क्या लाभ हैं। 4 पॉइंट में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि उसको किस चीज़ से बनाया जाता है। तो उसके लिए जो इंग्रीडिएंट चाहिए, एक तो हमें देसी गाय का गोबर और एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और गुड़, बेसन और एक मिट्टी। ये हमारा इंग्रीडिएंट है। तो उसका क्या-क्या महत्व है वो मैं बताऊँगा। तो जैसे हम लोग गोबर यूज़ करते हैं, तो गोबर में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो ये कहते हैं कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और जिससे कि खेती में बहुत लाभ होता है। तो सूक्ष्म जीवाणु को अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के रूप में हम गुड़ ले सकते हैं और गुड़ या आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके जीवाणु का जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उसका वृद्धि उससे कई गुना वृद्धि हो जाती है, इसलिए हम इसका गुड़ का प्रयोग करते हैं। फिर हम आता है अगले इस पे, जैसे हमारा उसके लिए हम दाल का आटा कोई भी ले सकते हैं। दाल का आटा कैसे ले सकते हैं? चाहे आप चने की दाल का आटा ले सकते हैं या अरहर की दाल का आटा ले सकते हैं, मूँग की दाल का आटा ले सकते हैं। इसका रोल क्या होता है कि ये इसको
जैसे हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे सूक्ष्म जीवाणु को भी आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको हम आटे का प्रयोग करते हैं, दाल के आटे का प्रयोग करते हैं। उसको प्रयोग करने से उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको एक अपने एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसके लिए और अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु हमारे उस गोबर में होते हैं। तो उसके लिए भी हम मिट्टी को कैसे लेना, मिट्टी को हमने ऐसी जगह से नहीं देना जहाँ हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है, उस वहाँ से नहीं लेनी है। इसको आप कहीं भी, जैसे आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसके नीचे की मिट्टी हमको लेनी है, मुट्ठी भर या 1 किलो के आसपास उसको मिट्टी को लेनी है। उससे भी उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। जीवाणु का, सूक्ष्म जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत कारगर चीज होती है। और उसके बाद आता है हमारा गोमूत्र। अब गोमूत्र क्यों यूज किया जाता है? गोमूत्र जो गाय का, देसी गाय का गोमूत्र है, उसको हम इसमें यूज करते हैं। उसको इसलिए यूज किया जाता है, तो उसको डालने से उसमें बहुत सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे गोमूत्र में हमारे यहाँ वो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और उसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए उसको इस पर डालने से इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तो हमारा इंग्रेडिएंट हो गया। अब हम आपको बताते हैं बनाना कैसे है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा बनाने के लिए। अब हम इसमें जीवामृत कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, उसको कैसे बनाया जाता है। पहले मैंने बता दिया इंग्रेडिएंट क्या क्या थे, उसमें बता दिया है। अब हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम 200 लीटर का मेरे पास ड्रम है। 200 लीटर ड्रम को हम 1 एकड़ कृषि भूमि के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हमने गोबर है, ये गोबर है, 10 किलो गोबर है। इसको हमने क्या करना है, इसको घोल देना है। इसका घोलना है ये। इसे घोलने से क्या हो जाएगा, तो इस आसानी से घुलने से क्या होता है कि आसानी से इसमें फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे तरह से हो जाता है। तो हम इसको पहले यूँ इसकी लेटी सी बना देंगे। इसको हम बहुत बड़े ढंग से इसको यूँ मिला देंगे, जिसका एक जो भी इस पर मोटा मोटा कुछ भी होता है उसको हम सही से कर देंगे। इसकी लेटी से हम इसकी बना देंगे ये पानी से। जब ये टोटल घुल जाएगा, ये इसके बाद हम इसको इस पे डाल देंगे। इसमें हम इसको डाल देंगे। जो हमने ऑलरेडी पहले से ही 200 लीटर पानी हमने इसमें डाल रखा है, हम इसको इस पे डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद अब हम इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट गुड़ डालेंगे। गुड़, जैसे गुड़ है आपका, ये जितना पुराना गुड़ होगा उतना बढ़िया है। तो हमने पहले ही मैं इस पर डाल चुका हूँ। इसमें मैंने इसका घोल बना रखा हूँ, ये गुड़ का घोल बना रखा है। अब इसको भी हमने घोल बनाना है पूरी तरह से। घोल बनाने के बाद इसको भी हमने इसमें डाल देना है। और उसके बाद हम थोड़ा बेसन है, बेसन को हमने क्या करना है, बेसन को हमने 1 किलो बेसन हमने इसको पानी के साथ लेना है। पानी के साथ घोलने के बाद इसमें, क्योंकि इसमें हम दाने दाने हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा घोल देंगे इसको पानी के साथ बढ़िया सा, जिससे कि दाने निकल जाए। इसको घोल के, ये भी हमारे जो इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं उसके लिए ये एनर्जी का काम करता है। इसलिए हम इसको बेसन उसका क्या कहते हैं, चने का आटा बोलेंगे, चने का आटा डालते हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा मल्टीप्लिकेशन होता है सूक्ष्म जीवों का तीव्र गति से। तो चलो कि इसका ये इनका खाना हो गया है। इसको भी हमने घोल बना दिया है, देखिए घोल बना दिया। अब इस घोल को भी हमने इस पे डाल दिया है। ये घोल भी हमारा इसमें चले गया है। इसी तरह से हमने अब मिट्टी डालनी है, 1 किलो मिट्टी इस पे डालनी है। इस पे भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ये इस पे डाल दिए। अब हमारा ये सिस्टम तैयार हो गया है। अब हम इसको रोज
जितनी अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको घुमाएंगे सुई की इस पे। और हमारा एक इंग्रेडिएंट जो इसके बाद घुमाने के बाद अब हमने गोमूत्र डालना है। गोमूत्र हमें कम से कम 10 लीटर गोमूत्र डालना है। 10 लीटर गोमूत्र हमें डालना है। उसके लिए ये देसी गाय का गोमूत्र है, इसको भी हम 10 लीटर इसमें डाल देंगे। ये हमने 10 लीटर गोमूत्र हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम रोज कम से कम 4-5 बार इसको घुमाएंगे। घड़ी की सुई की तरफ जैसे होता है क्लॉक बाई डायरेक्शन में डेली जितना घुमाएंगे इतना इसमें फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाएगा, इतने अच्छे जीवाणु होते बन जाते हैं। ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ढक देना है ऊपर से। किसी वजह से जूट का कट्टा हो तो बेस्ट है, जूट वाला कट्टा हो, किसी तरह का कट्टा हो, उस पर ढक देंगे इसको, जिससे कि इसमें भारी उतना पड़े। और ये बिल्कुल हमारा 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। 10 इसका सबसे बढ़िया ये है कि 10 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। ये हमारा तो मेरा जियोमृत बनाया था मैंने पहले, तो उसके बारे में वीडियो तो आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। ये हमने 200 लीटर का हमने 200 लीटर जियोमृत पहले तैयार किया था। उसमें से पहले हमने कुछ डाल दिया था और कुछ मैं अभी डाल रहा हूँ। उसका रेशो मैं बताऊँ, जैसे 20 लीटर की मेरे पास बाल्टी ये है, तो ये हमने बना रखा है, बचा हुआ है। 20 लीटर में हमने क्या करा, जो 2 लीटर हमने जियोमृत डालना है और हम सीधा डायरेक्ट पौधों में डालेंगे। लोग छिड़काव भी करते हैं, छिड़काव के लिए उसको भी छान के डालते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें डालूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये है, हमने इसको ये जियोमृत है, ऐसे हमने ये हमने 20 लीटर पानी भरा है, इस पे हम दो जग हम इसके डालेंगे, नहीं जो 2 लीटर हम इसमें लगभग डालेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट पौधों में मिलाएंगे, तो इस पे इतने ज़्यादा जीवाणु होते हैं, हमारी जो ग्रो बैग की मिट्टी है वो बहुत बढ़िया से कर देंगे। तो इसको हम आपको, जैसे हमारे ये प्लांट है, तो इस प्लांट में पहले से थोड़ी नमी होनी चाहिए। जैसे मिट्टी में नमी, हल्की सी नमी दिख रही है आपको, नमी है मिट्टी में, ये नमी है। अब हम इस पे ही हम डालेंगे और इसका हम इस पे जैसे हम प्रत्येक में लगभग 1 या 2 जग पौधे के हिसाब से डालते हैं, दूर से डालेंगे हम इसमें। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो हमारी मिट्टी है उसको ये उर्वरक बना देगा। इस पे नेचुरली जो हमारे जीवाणु होते हैं, तो इस पे स्वतः ही उसको सक्रिय कर देंगे और मिट्टी हमारी बहुत भुरभुरी होगी। उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे हमारा, हमने पहले भी डाला, उसका कितने बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो इसको हमने प्रत्येक में 1 से 2 लीटर इस पे डाल देंगे। तो इस पे ये हम इस पे साइड में डाल देंगे, तो इसकी इसकी जो मिट्टी है तो अपने आप ही बहुत बढ़िया हो जाएगी, भुरभुरी हो जाती है। तो इस पे इसको डालने से आपको 1 महीने के बाद इसमें लगभग केंचुए अपने आप दिखेंगे। क्योंकि कई जगह मैंने जो ऑक्सीजन रिच प्लांट भी लगाए थे, उसमें मैं डालते रहता हूँ, तो उस पर भी आपने देखा होगा, उस पर केंचुए भरमार केंचुए अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो इसका काम यही होता है कि जो मिट्टी के अंदर जो भी उर्वरक तत्व होते हैं, जो फ्रेंडली सॉइल फ्रेंडली जो तत्व होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको सक्रिय कर, इसमें ऑलरेडी जीवाणु होते हैं, तो जो इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं उसको सक्रिय कर देता है, जिससे कि मिट्टी हमारी उर्वरक हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इसको आप हर 20-21 दिन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी बढ़िया हो जाए। ये सभी इस फसलों में डाल सकते हैं आप। इसमें आप फलों वाले प्लांट में भी डाल सकते हैं और सब्जी वाले प्लांट में डाल सकते हैं। लोग जमीन में डालते हैं, जमीन में जो होती है उस पर बेसिकली जमीन जो आपकी खराब हो चुकी, बंजर हो चुकी जमीन है, उसको भी उर्वरक करता है। इतनी अच्छी कैपेसिटी इसके अंदर होती है, जो उसर जो जमीन होती है उसको भी बहुत बढ़िया बना देता है ये, क्योंकि उस पर नेचुरल जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको सक्रिय कर देता है। ये हमारा पहले हम डालते रहते हैं। अब देखिए आप कितने बढ़िया ये लगे हुए, देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ है। इस पे जो अन्य हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं, हम ऑर्गेनिक, वो भी इसको, उसकी भी जो कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा कर देता है, और बहुत अच्छी उसका खाद भी अच्छी लग जाती है। चाहे हम इस पे आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे आप उस पे क्या कहते हैं
नीम खली डालिए और मस्टर्ड केक डालिए, तो उसका भी इसका बहुत बढ़िया वो रहता है। इसमें आप जितना डाल सकते हैं डालिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता आपको। जैसे कि बोलते हैं कि भाई ज़्यादा डाल दिया, ये कर दिया, तो नेचुरली जो हमारा मिट्टी के अंदर जो तत्व होते हैं उसको नेचुरली ग्रोथ करते हैं। अब इसका जो हमने गोमूत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसको 10 दिनों में अगर आप इसका यूज़ कर लोगे, तो इससे उस टाइम बहुत ही अच्छे इसमें जीवाणु होते हैं, जिससे कि ये अच्छे से कारगर साबित हो जाएगा, मतलब आपके खेती के लिए। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम इसका यूज़ जो कर सकते हैं अपने खेतों में। आपको अगर आपकी नई नई खेती है, नई नई पहली बार आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इसको कम से कम 1000 लीटर से शुरुआत कर सकते हैं। 1000 लीटर आपको अगर खेती में डालोगे, तो आपकी जो खेत की मिट्टी है, वो इतनी बढ़िया बना लेता है, इतनी उर्वरक बना लेता है, जिससे कि 1 साल के अंदर आपकी इतनी महीन मिट्टी हो जाएगी कि बहुत ही अच्छी जिसमें पैदावार हो सकती है। तो इसको प्रयोग करने का मैं बताऊँगा आपको, प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इसको आप छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सिंचाई के साथ भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसको अपने फलदार पौधों में डाल सकते हैं। फलदार पौधों में कैसे डालना होता है? जो जैसे आपका आम का पेड़ है, उसका क्या कहते हैं, नींबू का पेड़ है, जैसे हमारे यहाँ सेब का पेड़ है, तो उसके लिए क्या होता है, जितना उसकी जड़ें फैलती है, जो उसका टॉप हाइट होगा, जितने तक उसका पूरा हम थौला बोलते हैं उसको, पूरा जो उसका घेरा होता है, उस पर आप डाल दो, और उस पर डालने से भी इस पर बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो एक तो ये हम इस तरह से डाल सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं इसका, उसका भी कर सकते हैं। तो इसका जो मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा आपको, जो हमारा जीवामृत है, ये फर्टिलाइजर नहीं है, इसको फर्टिलाइजर नहीं आप कहेंगे इसको। ये एक मिट्टी को सुधारने के लिए ये जो बना होता है, जीवाणु रहित होता है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो इसको ये मिट्टी को सुधार कर लेता है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर बता दूं, अगर आपने केमिकल का बहुत सारा प्रयोग कर रखा है, तो उस पर जो हमारे नेचुरल जो हमारे केंचुए होते हैं, वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंट इस पे चले जाते हैं, कई उस पे चले जाते हैं। अगर इसको डालने से क्या होता है, अगर वो कितनी भी गहराई मिट्टी के अंदर होगी, वो स्वतः ही जीवित हो जाते हैं, और उसको मिट्टी को आपका बहुत बुरबुरा बना देते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आपको बता दूं, तो मैं प्रयोग जो कर रहा हूँ, मैं इसका अपने खेतों में भी करता हूँ। गाँव में हमारे जैसे सेब के बाग भी होते हैं, और भी खेती होती है, उस पर हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसी प्रयोग को मैंने अपने टेरेस गार्डन में भी किया है, जो मैंने अपने घर में टेरेस गार्डन बना रखा है। प्रयोग आपने मैं दिखा भी चुका हूं, मैं इस पे भी डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ग्रो बैग में सब्जियां लगा रखी है, ये सब्जियां लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं सब्जियों में लगाने से क्या होता है, पहले इसकी मिट्टी मैंने लोकल जैसे साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मैंने वहां से इसकी मिट्टी ली है, जबकि उस मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं थे, किसी तरह का वो नहीं था। तो मैंने इसको डालने के बाद आप इसको देख सकते हैं, इसकी मिट्टी देखिए आप, कितनी भुरभुरी हो गई है, मिट्टी देखिए आप ये। तो ये सब इसकी जियोमिट्री डालने से इसका टेक्सचर ही बदल गया, मिट्टी का टेक्सचर बदल गया। तो आप देखिए, अब इसका जब हम अन्य खाद भी जो डालते हैं, इसका ये देख सकते हैं आप, कितने बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। फ्रूटिंग आप इसकी देख सकते हैं, ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया ग्रोथ है। तो मिट्टी सुधार हो गई है इसकी, मिट्टी में जो स्वतः इसमें केंचुए अपने आप बन रहे हैं। हमारे ग्रो बैग में भी, गमलों में भी केंचुए स्वतः ही बन जाते हैं, इसको डालने के। इतना चमत्कारी चीज है ये। आप ये फ्रूटिंग देख सकते हैं, भिंडी की देखिए, भिंडी में देखिए आप, कितनी कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसमें, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ग्रोथ में, ये भिंडी में कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा वो चमत्कारी कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं अपने गार्डन में भी कर लेता हूँ, बाग में भी कर लेता हूँ, घर में भी कर लेता हूँ। और एक दूसरा इसका और जो लाभ होता है, ये हमारा बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का भी काम कर सकता है। फंगिसाइड का काम करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने अपने अगर बाग में आप डालते हो, तो उस पर आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी, 15 लीटर जियोमिट और 5 लीटर खट्टी छाछ, और इसको आप करके छिड़काव करके अगर आप अपने बाग में, अपने पौधों में लगाओगे, तो उसका भी फंगिसाइड इतना बढ़िया काम करता है फंगिसाइड के रूप में, ये उसका बहुत चमत्कारिक होता है, आपकी इसमें कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको शेयर भी करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको नवीनतम जानकारी इसके बारे में दे सकूं, क्योंकि हम जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, उसी को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट होते हैं उसी को आप लोग पहुंचाते हैं। धन्यवाद।